हम पाठ 11 बुलंद भारत की नई तस्वीर आज पढ़ाएंगे आपको। यह एक लेख है और इसमें हम लोग आज की नारियों पर हम आपको कुछ बताएंगे। अर्जुन वाजपेयी माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय है। अर्जुन ने जून 2010 में माउंटेन एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा लहराया, तब उसकी उम्र मात्र 16 साल की थी। यह तो है अर्जुन की कहानी, लेकिन आगे देखिए, हम आपको बताते हैं कुछ भारत की महिलाओं के बारे में। देखिए, ये जो सारांश है बुलंद भारत की नई तस्वीर, ये एक ऐसा ज्ञानवर्धक लेख है जिसमें भारत के नवनिर्माण में महिलाओं के योगदान के विषय में बताया गया है। स्त्रियों ने सदैव पुरुषों का साथ कंधों से कंधा मिलाकर देश की उन्नति में सहयोग दिया है। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, लेखिका आदि कई क्षेत्रों में उन्नति के शिखर पर पहुंची हैं और उन्हें छू रही हैं। ऐसी ही कुछ प्रसिद्ध महिलाओं के विषय में हम आपको ज्ञानवर्धक बातें आपको बताएंगे इस पाठ के माध्यम से। पिछले कुछ वर्षों में भारत की महिलाओं ने पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत को बुलंदी की चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। आज के डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, अध्यापक, अंतरिक्ष यात्री, मैनेजर, अभिनेत्री आदि बनकर विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध हो गई है। वे निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ रही हैं, उन्नति के नित्य नए शिखरों तक पहुंच रही हैं। प्रस्तुत पाठ में भारत की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कुछ भारतीय महिलाओं के बारे में पढ़ते हैं या पढ़ें। पीवी सिंधु बैडमिंटन में भारत की नेशनल चैंपियन रह चुकी पीवी सिंधु ने 19 अगस्त 2016 को ब्राज़ील के रियो में आयोजित ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। भारत की ओर से ओलंपिक खेल में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक जीतने वाली वे पहली महिला खिलाड़ी थी। रजत पदक जीतने वाली वे पहली खिलाड़ी हैं। सिंधु का जन्म हैदराबाद में 5 जुलाई 1995 में हुआ था तथा उनके पिता दोनों उनके माता पिता दोनों पेशेवर वॉलीबॉल खिलाड़ी रहे। अपने माता पिता के खेल से भिन्न बैडमिंटन में रुचि उत्पन्न होने का प्रमुख कारण प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद से अत्यधिक प्रभावित होना था। गोपीचंद को अपना आदर्श मानने वाली सिंधु ने उन्हें ही अपना कोच बनाया और गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी में ही प्रशिक्षण लेना आरंभ किया।
MBA की परीक्षा MBA की छात्रा रही PV सिंधु अत्यधिक परिश्रमी। हैं तथा रोज सुबह 4:15 बजे से बैडमिंटन का अभ्यास करती हैं। उन्हें वर्ष 2016 में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। भारत सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी रत्न से सम्मानित किया गया है और पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त कर चुका है। उन्होंने 8 वर्ष की आयु से ही खेलना प्रारंभ किया। अभी तक अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीत चुकी हैं। साक्षी मलिक हरियाणा के रोहतक में 3 सितंबर 1992 को जन्मी साक्षी मलिक ने ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। 58 किलोग्राम वर्ग के फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी मलिक अत्यंत साधारण परिवार में पली बड़ी हैं। उनके पिता श्री सुखवीर मलिक दिल्ली परिवहन निगम में बस कंडक्टर हैं, जबकि मां श्रीमती सुदेश मलिक एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं। साक्षी मलिक ने कोच ईश्वर दहिया है। साक्षी मलिक के कोच ईश्वर दहिया हैं। इनके मार्गदर्शन में वे अत्यधिक कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। ओलंपिक 2016 में पदक जीतने से पूर्व मलिक ने वर्ष 2014 में राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक तथा वर्ष 2015 में एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। वर्ष 2016 में खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए साक्षी मलिक बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु, जिम्नास्टिक दीपा करमाकर और निशानेबाज जीतू राव के साथ भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। साहना नेहवाल एक ऐसा प्रसिद्ध नाम है जिसे आज किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साहना नेहवाल का जन्म 17 मार्च 1990 को हरियाणा के हिसार शहर में हुआ था। आज इनकी इतनी प्रसिद्धि के पीछे साहना की कड़ी मेहनत है। वे अभ्यास के लिए प्रतिदिन 4 बजे उठकर अपने पिता के साथ घर से 25 किलोमीटर दूर स्टेडियम में जाया करती थी। 2 घंटे अभ्यास करने के बाद उनके पिता उन्हें विद्यालय छोड़ दिया करते थे। बाद उनके पिता ने स्टेडियम के पास ही घर ले लिया। क्योंकि प्रतिदिन प्रतिदिन 50 किलोमीटर आना जाना सरल कार्य नहीं था। परिवार का खर्च अत्यंत कठिनाई से चलने पर भी पिता ने उनके अभ्यास को जारी रखने दिया।
रहने दिया। सन 2006 में वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने लगीं और इसके बाद उन्होंने अनेक प्रतियोगिताएं जीती। वे वर्ल्ड जूनियर चैंपियन जीतने वाली पहली भारतीय महिला थीं। उन्हें सर्वोच्च खिलाड़ी सम्मान और भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। सायना ने अपने अद्भुत प्रदर्शन से दिखा दिया कि सफलता के लिए कठिन परिश्रम के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं होता। आज पूरा भारत उन पर गर्व करता है। कल्पना चावला। कल्पना चावला अंतरिक्ष का वह जगमगाता सितारा है जिसने भारत का नाम रोशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कल्पना चावला का जन्म 1962 में हरियाणा के करनाल शहर में हुआ। कल्पना बचपन से ही कर्मठ और बुद्धिमती थी। कल्पना की खेलों में बहुत रुचि थी। जब वे 11 वर्ष की थीं तभी से उनके पिता अपने पिता के साथ फ्लाइंग क्लब जाकर छोटे पुष्प विमान में उड़ान भरा करती थी। वे अक्सर कागज़ों पर हवाई जहाज़ का चित्र बनाकर रंग भरती। नासा के 1 वर्ष के कठिन प्रशिक्षण के बाद वे अभियान विशेषज्ञ बन गई। 19 नवंबर 1957 को पहली बार उनका अंतरिक्ष यात्रा का सपना साकार हुआ। जनवरी 2003 को वे दोबारा अंतरिक्ष यात्रा पर गई। बस यह यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा बन गई। अंतरिक्ष यान के वायुमंडल में प्रवेश करते समय एक भयंकर दुर्घटना में कल्पना अपने 6 साथियों समेत मृत्यु को प्राप्त हुई। फरवरी 2003 को अंतरिक्ष के लिए जन्मी कल्पना चावला अंतरिक्ष में ही विलीन हो गई। उनकी महान उपलब्धियां युगों युगों तक भारतीय बालिकाओं को प्रोत्साहित करती रहेंगी। बछेद्री पाल। भारत की जिस महिला के समक्ष माउंट एवरेस्ट छोटा नजर आने लगा उस महिला का नाम बछेद्री पाल था। बछेद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुआ था। किसी विद्यालय की अध्यापिका बनने की बजाय बछेद्री ने जब पर्वतारोही बनने का निर्णय लिया तब उन्हें अपने परिवार व संबंधियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पर्वतारोहण का पहला मौका उन्हें स्कूल के सहपाठी के साथ 12 वर्ष की अल्पावस्था में मिला। 1982 में एडवांस कैंप के तौर पर उन्होंने गंगोत्री और रुद्रगैरा की चढ़ाई पूरी की। 1984 में भारत के चौथे एवरेस्ट अभियान में उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक कदम रखा और सागरमाथा पर भारत का तिरंगा फहरा दिया। इसी के साथ एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक कदम रखने वाली वे दुनिया की 5वीं व भारत की पहली महिला पर्वतारोही बन गई। शब्दार्थ देखिए। आयोजित माने आयोजन और समारोह किया गया। खिताब, उपाधि। प्रशिक्षण का अर्थ है
नियमित दी जाने वाली व्यवहारिक शिक्षा। सर्वोच्च सबसे ऊंचा। कर्मठ माने कर्म में रत परिश्रमी। विलीन होना माने मिल जाना, खो जाना। सहपाठी माने साथ पढ़ने वाला। पेशेवर माने व्यवसाय या जीविका के रूप में अपनाना। कार्यकर्त्री माने कर्मचारी। उल्लेखनीय माने उल्लेख करने या कहने योग्य। परिश्रम माने मेहनत। साकार में साकार आकार युक्त। सक्षम में सामने। सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। कल्पना चावला बचपन से ही कैसी थी? कर्मठ और बुद्धिमती थी। साइना नेहवाल किस खेल की खिलाड़ी थी? बैडमिंटन। कल्पना चावला पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर कब गई? 1997। 1997 में कल्पना चावला पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर गई। बछेंद्री पाल ने भारतीय तिरंगा कहाँ पर फहराया था? सागरमाथा पर। प्रश्नों के उत्तर दो। साइना नेहवाल। मौखिक प्रश्न देखिए। हरियाणा के हिसार में भारत की किस प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी ने जन्म लिया? पहले का आंसर देखिए, साइना नेहवाल। ख में साइना प्रातः काल किस खेल का कितनी देर तक अभ्यास करती थी? किस खेल का? ये भी दिया है ना। तो साइना किस खेल का अभ्यास करती थी? बैडमिंटन का। बैडमिंटन का अभ्यास 2 घंटे तक करती थी। बछेंद्री पाल ने कहाँ तिरंगा फहराया? उत्तर सागरमाथा। घ का प्रश्न देखिए। साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? उत्तर देखिए, महिला कुश्ती से। लिखित प्रश्न देखिए। कम शब्दों में साइना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलना कब से शुरू किया? साइना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलना सन 1906 से शुरू किया। ख देखिए। साइना कौन सी चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला थी? उत्तर देखिए, साइना वर्ल्ड जूनियर चैंपियन जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। ग देखिए। बछेंद्री पाल को पर्वतारोहण का पहला मौका कब मिला? बछेंद्री पाल को पर्वतारोहण का पहला मौका अपने स्कूल के सहपाठी के साथ 12 वर्ष की अल्पावस्था में मिला। घ पीवी सिंधु ने किस खेल में कौन सा ओलंपिक पदक जीतकर पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया? उत्तर देखिए, पीवी सिंधु ने भारत वर्ष 2016 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक जीतकर पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया। अंग फ्लाइंग क्लब जाकर कल्पना क्या किया करती थी? फ्लाइंग। उत्तर देखिए, फ्लाइंग क्लब जाकर कल्पना चावला छोटे पुष्पक विमान में उड़ान भरा करती थी। छोटे पुष्पक विमान में उड़ान भरा करती थी। अधिक शब्दों का अर्थ देखिए। प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए। कल्पना चावला ने अभियान विशेषज्ञ बनने के लिए कहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया? उनके अंतरिक्ष बनने का सपना कब साकार हुआ? उत्तर देखिए, कल्पना चावला ने अभिज्ञान
विशेषज्ञ बनने के लिए नासा से प्रशिक्षण प्राप्त किया और 19 नवंबर 1997 को उनका अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना साकार हुआ। ख में देखिए, सायना ने अपने अद्भुत प्रदर्शन से क्या दिखा दिया। सायना ने अपने अद्भुत प्रदर्शन से दिखा दिया कि सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं होता। ग प्रश्न देखिए, अत्यंत सामान्य परिवार से जुड़ी साक्षी मलिक की उपलब्धियां आपको किस प्रकार प्रभावित करती हैं? ग देखिए उत्तर, अत्यंत सामान्य परिवार से जुड़ी साक्षी मलिक की उपलब्धियां सभी को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। एक बस कंडक्टर पिता आंगनबाड़ी कर्त्री माँ की संतान साक्षी मलिक अपनी सफलता के मार्ग में अपनी निर्धनता या अभावग्रस्तता को आड़े नहीं आने दिया। कठोर परिश्रम और दृढ़ संकल्प शक्ति के बल पर निरंतर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए आज अनेक युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। पीवी सिंधु के विभिन्न उपलब्धियों को अपने शब्दों में लिखो। घ का है पीवी सिंधु के, प्रश्न देखिए, पीवी सिंधु के विभिन्न उपलब्धियों को अपने शब्दों में लिखो। पीवी सिंधु की, उत्तर देखिए, पीवी सिंधु की विभिन्न उपलब्धियों सही अर्थों में रेखांकित करने योग्य है। उन्होंने वर्ष 1916 में ब्राजील के रियो डिनेरियो में आयोजित ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक जीता। 8 वर्ष की उम्र में बैडमिंटन खेलना प्रारंभ करने वाली पीवी सिंधु ने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते। खेलों में उनकी उपलब्धियों को देखते हुए वर्ष 2016 में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया है। उन्हें पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय अंग का देखिए, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी होनी चाहिए? उत्तर देखिए, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ और पुरुषों जैसी होनी चाहिए। आजकल भारतीय नारी हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। महिलाएं समाज के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, अतः उन्हें भी पुरुषों के समान ही सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों से पहले सही विशेषण लगाओ। देखिए, इसमें प्रसिद्ध नाम, सरल कार्य, अंतरिक्ष यात्री, भारतीय महिला, कठिन परिश्रम और भयानक दुर्घटना। अब इसमें 2-2 वाक्य बनाइए। क का तो बना हुआ है। ख का देखिए, हम बता रहे हैं, कल्पना अपने पिता के साथ फ्लाइंग क्लब जाती थी। वे छोटे पुष्पक विमान में उड़ान भरा करती थी। निम्नलिखित कारकों के चिन्ह रेखांकित करके उनके नाम लिखिए। कारक का चिन्ह लिखना है। संप्रदान कारक, क में अधिकरण कारक है, ख में संप्रदान कारक और ग में कर्ता कारक है। जैसे पर संप्रदान कारक है, इसमें के लिए है, तो ये के लिए क्या है? संप्रदान है ख का। अन्य क्या है? कर्ता कारक है। संबोधन शब्द चुनकर सही का निशान लगाकर रिक्त स्थान भरिए। बछेंद्री पाल के सामने, संबोधन शब्द है के सामने, इस पर टिक लगाइए और इसको भरिए। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। कंधे के साथ इसमें भरना है। 2 घंटे अभ्यास के बाद इसके अंदर भरिए। सायना के पिता उन्हें विद्यालय छोड़ देते थे।
उनके पिता ने स्टेडियम के पास ही घर ले लिया। के पास उसको भरना है। अब देखिए इस नीचे, महिलाएं अपनी सुरक्षा स्वयं करने में सक्षम हैं। देश के विकास में स्त्री पुरुष के बराबर भागीदारी है। स्त्री शिक्षा की अनिवार्यता। इसमें देखिए देश के विकास में स्त्री पुरुष की बराबरी भागीदारी है। इस पर टिक लगा लीजिए। अब रचनात्मक कार्यों में देखिए, इनके बारे में हमने सबसे पहले आपको बताया। अर्जुन वाजपेयी माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय है। अर्जुन ने जून 2010 में माउंटेन एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा लहराया, जबकि उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। इसमें देखिए, आप इस बात के लिए क्या उपहास करेंगे? आपके पड़ोसी का बेटा विद्यालय में पढ़ने जाता है, पर वे बेटियों को पढ़ाना जरूरी नहीं समझते। ऐसे में आप क्या करेंगे? आप इस बात का उपहास करेंगे। आप समझेंगे कि बेटियों को भी शिक्षा जरूरी है। आप उनके इस फैसले में सहमत देंगे। आप उनकी बेटी को अपने साथ स्कूल में दाखिले के लिए ले जाएंगे। हाँ, घ का इसमें सही होगा कि हम उनकी बेटी को अपने साथ स्कूल दाखिले के लिए ले जाएंगे।